रहस्यमय। रात का सन्नाटा था। कायरो के एक होटल के कमरे में बैठा था एक 17 साल का लड़का, आरव मल्होत्रा। वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग कहीं और था। उसके पिता निखिल मल्होत्रा एक प्रसिद्ध मिस्र इतिहासकार, इजिप्टोलॉजिस्ट थे। दोनों एक रहस्यमयी खुदाई स्थल के पास ठहरे हुए थे, नेब का रा का पिरामिड। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है जो भी इस पिरामिड का रहस्य जानता है उसका दिल कभी सुकून नहीं पाता। तभी बाहर तेज़ हवा चलने लगती है, रेत का तूफान उठता है, खिड़कियां कांपने लगती हैं, लैपटॉप की स्क्रीन एकाएक ब्लिंक करने लगती है और तभी एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, उसे जगा दो जिसका हृदय अब भी मेरे पास है। आरव कांप जाता है। वो जानता है ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, ये किसी और समय से आई थी। आरव का परिवार और बीता हुआ अतीत भावुक और कोमल स्वर में। कभी आरव की ज़िंदगी में सब कुछ था, माँ की ममता, हंसी और एक भरोसे भरी दुनिया। लेकिन एक साल पहले उसकी माँ मीरा मल्होत्रा एक शोध यात्रा पर गईं और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस, वैज्ञानिक, इतिहासकार, कोई नहीं जान सका कि क्या हुआ। बस एक आखिरी सुराग मिला, उनकी डायरी में लिखा एक वाक्य, मैं जा रही हूँ उस पिरामिड में जहाँ दिल से बंधी आत्माएं कैद हैं, शायद वहाँ कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा है। उस दिन से आरव का बचपन, उसका सुकून जैसे रेत में बिखर गया और आज उस आवाज़ ने फिर से उसके जख्मों को जगा दिया था। अब उसे जवाब चाहिए थे, चाहे वो किसी और युग में ही क्यों ना हो। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरव चुपके से नेब का रा के पिरामिड में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था, सैकड़ों साल पुरानी दीवारें जिनसे किसी आत्मा की सिसकियाँ सी लगती थीं। हवा में एक अनोखी खुशबू थी, गुलाब और सूखी मिट्टी का मिला जुला एहसास। चलते चलते एक संगमरमर का फर्श दिखा जिसमें उभरा हुआ था एक नाम, फराओह नेब का रा, वह राजा जिसके पास था हृदय चक्र जो हर जीव को अमर बना सकता था। तभी एक छिपा दरवाज़ा खुलता है। आरव धीरे धीरे अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक कमरा है और कमरे में एक पत्थर की मूर्ति, एक लड़की की। नाम था अनाया, एक प्राचीन राजकुमारी जिसे जिंदा दफना दिया गया था क्योंकि उसने फराओह का हृदय का रहस्य जान लिया था। मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने मेरा नाम समझा वही मुझे जगा सकता है। आरव कांपते हाथों से मूर्ति को छूता है और एक तेज प्रकाश से सब कुछ बदल जाता है। अब खुद को 3000 साल पुराने मिस्र के एक महल में पाता है। वह अब एक सेनापति है और उसे फराओह का विश्वास प्राप्त है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है जिंदा अनाया से। अनाया धीमी और गूढ़ आवाज़ में, तुम यहाँ नए हो लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बहुत पुराना है, जैसे तुम्हारा दिल मुझे जानता है। फराओह नेब का रा एक क्रूर राजा है जो एक जादुई मंत्र से लोगों के हृदय यानी भावनाएं निकाल लेता है और उन्हें अपने हृदय चक्र में बंद कर देता है। यही उसकी अमरता का रहस्य है। और फिर आरव को पता चलता है उसकी माँ मीरा इस समय में पहले ही आ चुकी है और वो फराओह की रानी बन चुकी है ताकि वो हृदय चक्र को तोड़ सके। आरव और अनाया मिलकर एक योजना बनाते हैं। दोनों हृदय चक्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फराओह उन्हें एक मायावी भूल भुलैया में फंसा लेता है और अब आरव के सामने है एक कठिन चुनाव। एक, अपनी माँ का हृदय वापस ले और उसे जीवन दे, या अनाया को बचाकर श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। अनाया धीरे से मुस्कुराकर, मैं सिर्फ एक पुरानी आत्मा हूँ आरव, लेकिन तुम हो कल का सवेरा। तुम्हारा प्यार मुझे मुक्ति दे सकता है, फराओह से नहीं खुद से। आंसुओं के साथ आरव अपनी माँ का नाम लेता है, लेकिन अपना निर्णय करता है। वो अनाया के लिए बलिदान देता है और फिर पिरामिड हिलने लगता है। सब कुछ टूट रहा है और आरव बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं वो 2025 में है, अपने होटल के कमरे में, लेकिन अब उसके हाथ में है अनाया की पहनी हुई सुनहरी पायल और सामने मीरा मल्होत्रा मुस्कुराते हुए। तुमने फिर मुझे लौटा दिया आरव, तुमने अनाया को शांति दी और मिस्र के श्राप को मुक्त किया।
उसी रात आरव के सपने में अनाया आती है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो कहती है, तुमने मुझे ज़िंदगी दी आरव, एक दिन मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जो समय भी छीन नहीं सकेगा।